रेवोल्यूशनाइज किया हिंदी सिनेमा को इन द 1970s। इनके कलम से हमें मिले गब्बर, बसंती और विजय। तो बस जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा इन दो आइकॉनिक सुपरस्टार राइटर्स का, जिन्होंने अपनी स्क्रिप्ट्स को, स्क्रीन प्लेस को, डायलॉग से हमारी फिल्म इंडस्ट्री को एक नई पहचान दी और सारे कलाकारों को आज जहां पर वो खड़े हैं ऐसी एक बुलंदी तक पहुंचाया। Welcoming the legend themselves, and I can't do this alone, so I need all of your energy, your applause, and all your love in welcoming the legends themselves, Salim Khan and Javed Akhtar. Thank you. Good-looking men in this room, but they have to be the best looking. Give them a round of applause. Our heroes, our stars, our superstars. सलीम साहब, जावेद साहब, अक्सर कहा जाता है कि जिनके हाथ में ये माइक होता है वो एक सवाल हमेशा पूछे तो पेचीदा सा होता है, लेकिन आज ये सवाल पेचीदा नहीं है और वो है ये, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब। आने वाले मित्र भी अच्छे होना चाहिए, इस पे काम नहीं चलेगा। एक्चुअली हम लोग थोड़े इनसिक्योर हो गए थे पीछे बैठे, एक एक के बाद एक सबको बुलाया जा रहा है, हमारा कोई जिक्र नहीं है। ये भूल तो नहीं गई क्या? रिमाइंड करो भाई, हम भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। I do want to start by asking the both of you कि हम सब ने ये फिल्में देखी हैं, थैंक्स टू यू एक पूरा जनरेशन जो है वो आप ही की फिल्मों की बदौलत इस देश में हम बड़े हुए हैं। लेकिन what was that secret formula? आप हमें आज बता दीजिए। That made सलीम जावेद जी, वो सीक्रेट फॉर्मूला मैं चाहती हूँ कि आज आप वो सीक्रेट फॉर्मूला हमें बता ही दें। तो फॉर्मूला ये है कि उससे बहुत से लोगों का बहुत तकलीफ होगी, इसलिए कि हमें तो थोड़ी बहुत अकल थी, बाकी बहुत बेवकूफ़ थे। They don't make men like these anymore, let me tell you that. जावेद साहब, आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि what is it about your partnership that made it so special? I mean, ultimately the result, but you see, it was not planned, it was not organized, it was not on a very conscious level decided that we'll do that. It just happened. Incidentally, the first job I got in film industry was with Mr. Kamal Reddy for 50 rupees. Then I jumped to 100 rupees in Mr. H.M. Sagar's film, where I was an assistant director. Besides that, I was writing dialogue also because no other writer was willing to write the dialogue of सरहदी लुटेरा। तो हम लोग झोपड़पट्टी में भी गए थे माहिम की सागर साहब के साथ, वहाँ एक राइटर था, उसने भी रिफ्यूज़ कर दिया। फिर मुझे उन्होंने कहा अच्छा चलो तुम लिखो, तो मतलब चॉइस का मामला नहीं था, मगर वो मेरी ज़िंदगी की शायद सबसे अहम फिल्म है सरहदी लुटेरा, बिकॉज दैट इज़ वेयर आई मेट सलीम साहब। सलीम साहब इस पिक्चर में रोमांटिक लीड कर रहे थे और मैं डायलॉग लिखता था और मुझे इतना परेशान करते थे वो डायरेक्टर साहब और प्रोड्यूसर साहब कि मैंने तय कर लिया था इसके बाद मैं नहीं लिखूँगा। मगर मुझे कॉन्स्टेंटली जो हिम्मत दी और एप्रिसिएशन दिया वो सलीम साहब कि आप अगर इस पिक्चर में ऐसे डायलॉग लिख सकते हैं तो आप सोचिए कोई ठीक पिक्चर होगी तो आप क्या करेंगे, आप राइटर बनिए। तो ये खैर बात खत्म हो गई। उसके बाद इत्तेफाक है कि मैं बांद्रा आ गया एक दोस्त के यहाँ और उसके साथ रहता, किराया वो देता था, मैं रहता था। तो सलीम साहब का घर पास में था, तो सलीम साहब के घर जाने लगा सारी मोहब्बत के साथ। एक ये था कि एक उसका खाना पक्का हो गया था। तो फिर हम लोग बैठते थे, कहानियाँ वानियाँ सोचते थे। एक दिन हम बैठे थे कि वही सागर साहब जिन्होंने सरहदी लुटेरा बनाई थी, जिन्होंने हमें इंट्रोड्यूस कराया, वो आ गए और उन्होंने कहा भाई एक शॉर्ट स्टोरी है और तुम दोनों जो है वो
उसका अगर स्क्रीन प्ले बना दो। तो हमने कहा ठीक है, कितने पैसे देंगे आप? तो उन्होंने कहा 5,000। तो आइए, मेरा तो एक हार्ट बीट मिस हो गया। तो हमने कहा ठीक है। तो हमने 14-15 दिन में वो स्क्रीन प्ले बना के उन्हें दे दिया। ये घोस्ट राइटिंग थी, हमारा नाम नहीं था पिक्चर में। लेकिन वहाँ एक सुधीर वाही थे जो अभी भी शायद आपके टच में है। तो सुधीर वाही जो है, उसको तो मालूम था कि हमारा काम है। तो उसने कहा सिप्पी फिल्म चले जाओ। हमने सोचा सिप्पी फिल्म इतनी बड़ी हो, हमें कहाँ काम से। लेकिन एक दिन दोपहर में कुछ करने को नहीं था तो मैं चले ही गया। तो वहाँ बात की तो उन्होंने कहा अच्छा आप दोनों आ जाइए। मैंने कहा हम लोग तो साथ काम कर रहे थे, अभी ख़त्म किया हमने स्क्रिप्ट, तो आप दोनों आ जाइए। तो फिर हम दोनों गए और फिर हमें वहाँ काम मिल गया। तो वहाँ राजेश खन्ना से मुलाकात हो गई। राजेश खन्ना ने हमें कहा कि तुम हाथी मेरे साथी का स्क्रीन प्ले लिख दो। तो कोई ऐसा दिन नहीं था, कोई ऐसा टाइम नहीं था जब हम दोनों ने बैठ के तय किया कि अब हमें पार्टनर हो जाते। इट जस्ट ग्रू, इट हैपन लाइक दैट। और फिर तो आपको पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, रेस्ट इज हिस्ट्री। The rest is history. Thank you so much, Javed. Journey, and there's a lot more in the docu-series, I can promise you. At this point,